आपका बच्चा पिज्जा बर्गर खाता है? क्या आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है? तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको सावधान करने जा रहे हैं क्योंकि यूपी के अमरोहा में एक बच्ची की मौत जंक फूड खाने से हुई। यह खबर न सिर्फ हिला देने वाली है बल्कि आपको अलर्ट करने वाली भी है। आज हम उन कंपनियों को भी आईना दिखाएंगे जो पैकेज्ड फूड पर लिखते कुछ और हैं और अंदर होता कुछ और है। ये 17 साल की अहाना की आखिरी वक्त की तस्वीर है जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। लेकिन अमरोहा की रहने वाली अहाना की फास्ट फूड खाने की आदत उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। अब परिवार में मातम है, गम है, आंसू है और अहाना की यादें हैं। मैं तो सबसे ही कहूँगा जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को जंक फूड से, मैगी से जितने नकली प्रोडक्ट हैं इन सब से 2-2, 5-5 रुपए वाले जो मार्केट में बिकते हैं वो जहर के अलावा कुछ हो नहीं सकता। 5 रुपए में कोई हेल्दी फूड नहीं मिल सकता है, 10 रुपए में कोई हेल्दी फूड नहीं मिल सकता। तो ये जो दुकानों पे चीज़ें बिक रही हैं आप इनसे दूर। अहाना की मौत हम सबके लिए एक सबक है, उन तमाम पेरेंट्स के लिए चेतावनी भी जिनके बच्चे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और मोमोज खाते हैं। फास्ट फूड को लेकर देश में आंकड़े बेहद डरावने और चिंताजनक है। देश में लगभग 60% बच्चे रोज पैकेज्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। भारत में बच्चे शुगर वाले ड्रिंक्स हफ्ते में 1 से ज्यादा बार पीते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि देश के स्कूल जाने वाले 19% बच्चे ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार हैं। मतलब स्कूल जाने वाला हर 5 में से एक बच्चा अनहेल्दी वेट कैटेगरी में है और इसकी वजह है जंक फूड, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसमें कोई ऐसी अच्छी एनर्जी ड्रिंक नहीं है, कोई बुरी एनर्जी ड्रिंक नहीं है। जो भी चीज़ क्लासिफाइड एज एनर्जी ड्रिंक है उसको नहीं लेना है। उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर, एस्पार्टेम, क्वांटिटी ऑफ कैफीन, निकोटीन वेरी कर सकती है। कोई ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कोई कम ख़राब हो सकती है, लेकिन है सब खराब। इसका खराबी के कई पहलू हैं जो लोग नहीं समझते। इसके लिए कुछ हद तक पेरेंट्स और बच्चे जिम्मेदार हैं, लेकिन वो कंपनियां भी इसके लिए दोषी हैं जो उत्पाद पर गलत लेबल लगाती हैं, गलत जानकारी देती हैं और आम लोगों को गुमराह करती हैं। कुछ कंपनियां लेबल तो कुछ और लगाती हैं लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। क्या आपको पता है कि एक ब्रांडेड कंपनी का एप्पल जूस ड्रिंक जिसे लोग 10 रुपए में भी खरीद कर पीते हैं, उसमें शुगर की कितनी मात्रा होती है? 100 मिलीलीटर के पैक में करीब 13 ग्राम शुगर होता है जो 3 चम्मच चीनी के बराबर है। 250 ml के कैन में 30 से 32 ग्राम शुगर होता है जो 7 से 8 चम्मच के बराबर होता है। उसमें लिखा रहता है 100 ml में इतना शुगर है, पर अपन 100 ml में शुगर नहीं पड़ते। अपने को लगा 2 ग्राम शुगर, उसमें लिखा है 100 में, अपने को लगता है कि 500 ml में, और अपन बच्चे को 500 ml कोल्ड ड्रिंक देते हैं, पिलाते हैं। इट मीन्स उनको 10 ग्राम का। तो आइडियली पेरेंट्स ने पूरा पढ़ना चाहिए कि उसमें जो चार्ट रहता है वो प्रोसेस फूड बोलो या कोल्ड ड्रिंक में कि कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना केमिकल है, ये पढ़ के उनको बच्चों को वो चीज खिलाना चाहिए। सोचिए बाजार में हमें क्या मिल रहा है, हम क्या खा रहे हैं। क्या ORS पीने से किसी की मौत हो सकती है? यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। माँ ने बच्चे को ORS दिया और उसकी मौत हो गई। बस 5 मिनट हुआ, 5 मिनट के बाद पता चला कि मतलब कि ये लोग ये पीने इलेक्ट्रॉल पीने से ये हालत हो गई, तबीयत खराब होने लगी लोगों की। मिली हैदराबाद की डॉक्टर शिवरंजनी संतोष से, जिन्होंने 8 साल तक बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो ज्यादा चीनी वाले पेय को ORS के नाम से बेच रही थी। इनकी मेहनत के बाद 2025 में FSSAI ने ORS शब्द के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी ताकि बच्चों को नुकसान से बचाया जा सके। एक लेटर लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन मुझे इतने साल लड़ना पड़ा और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी डालना पड़ा। अब भी लड़ना पड़ रहा है, अब भी लड़ना पड़ रहा है। अब भी लोगों को बोलना पड़ रहा है कि ये ORS नहीं है, क्योंकि फार्मेसिस्ट में ये ORS बोल के दे रहे हैं अब भी, तो अब भी लड़ना पड़ रहा है। बाजार में जो बिक रहा है उस पर 100% भरोसा मत कीजिए। जो भी फूड पैकेट आप खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता जरूर चेक करें। क्या उसमें
FSSAI का लोगो है? क्या बेकिंग या मीठे सोडे का इस्तेमाल किया गया है? तेल का इस्तेमाल कितनी मात्रा में हुआ है और आपके पैकेज्ड फूड में कितनी मात्रा में कैलोरी, फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। पैकेज्ड फूड खरीदते समय ये तमाम जानकारी जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा सवाल है। आपकी सावधानी, आपका अलर्ट रहना आपको मौत के मुंह में जाने से बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।